अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ऑन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ाइल के बारे में। तो फ़ाइल होती क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ द डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर होती है। एक तो हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डाटा स्टोरेज क्या होती है। दूसरी हमने डाटा स्टोरेज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने की वैल्यू पेयर के बारे में पढ़ा। उन सब में हम लोगों ने यही देखा कि हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं। अब जब फाइल की बात आती है तो इसमें जो हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर जो करते हैं इन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, वो किस फॉर्मेट में होगी उस चीज़ को हम लोग इस फाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली कोई ना कोई यूनिक नेम होता है या कोई लोकेशन होती है अपने हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसमें हम लोगों को अलाउ किया जाता है कि हम वहाँ से डाटा को एक्सेस भी कर सकें और उसमें मैनेज भी कर सकें। इसका जो फाइल का प्राइमरी पर्पस जो होता है वो यही होता है कि डाटा को स्टोर करना और मैनेज करना होता है। लेकिन स्टोर और मैनेज किस फॉर्मेट में करना होता है, मे बी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, वो इमेज फॉर्मेट में हो, वो ऑडियो में हो, वो वीडियो में हो। इसको हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट फाइल आ जाती है। हम सिंपल तरीके से फाइल को लेते हैं टेक्स्ट फाइल। ऐसी फाइल जिसमें हमने सिंपल सा टेक्स्ट डाटा लिखा होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, इसको हम लोग .txt के नाम से सेव करते हैं या .csv के नाम से, यानी कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज़। लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो .txt के नाम से होती है। जैसे नोटपैड है, उसमें हमने कुछ भी लिखा है, उसका डाटा हमने अगर सिंपल टेक्स्ट फाइल स्टोर करनी है तो हम .txt के नाम से सेव कर देते हैं। इसके अलावा हमारी बाइनरी फाइल होती है। जो बाइनरी फाइल होती है वो ऐसी नॉन टेक्स्ट डाटा या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो नहीं होती है उस चीज़ को हम बाइनरी फाइल कहते हैं। जैसे हमारी एग्जीक्यूटेबल जिसको हम .exe के नाम से सेव करते हैं, और एक इमेज फाइल होती है जो .jpg के नाम से स्टोर की जाती है, जो बैकएंड पे बाइनरी में स्टोर होती है। उसके बाद हमारी इमेज फाइल होती है। इमेज फाइल जिसमें हम लोग ग्राफिक्स या फोटोज़ वगैरह को, विजुअली डाटा जो होता है उसको स्टोर करते हैं। इसमें हम दो तरह के, मोस्टली 2 या 3 तरह की जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, एक .jpg और एक .png। ठीक है, इस नाम की फॉर्मेट से हम लोग डाटा अपने इमेजेस को स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर ऑडियो फाइल आती है तो ऑडियो फाइल्स के अंदर हम लोग साउंड डाटा या म्यूज़िक वगैरह होता है या वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती है, इन फाइल्स को सेव करते हैं। और इन फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो .mp3 होती है, जिसमें ऑडियो फाइल जो होता है वो कंप्रेस्ड करके उस फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और .wav यानी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल होती है जो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल्स होती है। उसके अलावा हमारे पास वीडियो फाइल्स की बात करते हैं तो जो वीडियो फाइल्स होती है ना, वो हमारे पास विजुअल या ऑडियो डाटा जो कि यानी विजुअल और ऑडियो यानी जो इमेज और वॉइस दोनों को मिला के जो वीडियोस बनती हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, वो .mp4 यानी कॉमन वीडियो फाइल फॉर्मेट जो होता है हमारा .mp4 या .avi, यानी AVI का मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव जो होती है, इस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। और सबसे कॉमन जो हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल यूज़ करते हैं, आईटी वाले तो मोस्टली डॉक्यूमेंट फाइल का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट को जब वो स्टोर करते हैं तो .docx के नाम से या .pdf के नाम से। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं PDF के नाम से, सबसे पहले तो मैंने उसको MS वर्ड में .docx के नाम से सेव किया था, लेकिन मैंने उसको बाद में .pdf की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, जिससे मुझे उसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर तरीके से, और हम लोग .pdf को मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोगों ने फाइल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसके बाद हमारे फाइल ऑपरेशंस आ जाते हैं, जिसमें है फाइल को क्रिएट करना। ठीक है, सिंपल फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको कोई भी एक्सटेंशन देके उसको सेव कर लेते हैं, फिर उस फाइल को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पता है फाइल अगर सेव हुई है तो हम उसके ऊपर क्लिक करके जब उसको ओपन करते हैं हम उसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें अपडेशन भी कर सकते हैं, डाटा जो होता है उसको लिख भी सकते हैं, न्यू डाटा ऐड भी कर सकते हैं, और उसको चाहे तो हम लोग परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम से। फिर फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे ओल्ड फाइल .txt है तो इसको अगर मैंने रीनेम करना है तो उसको मैं न्यू फाइल .txt या कोई भी जो नाम आप देना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फाइल सिस्टम आता है। फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जो फाइल्स को स्टोर करने और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट डायरेक्टरीज या स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करता है। ये फाइल्स को मैनेज करने और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको लाने के लिए जो है वो डाटा मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस और मैनिपुलेट भी करते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें यहाँ पे
एग्जांपल है NTFS है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। इसके अलावा जो ओल्डर फाइल सिस्टम थे जो विंडो यूज़ करता है वो FAT32 था। और फिर जो लिनक्स जो फाइल सिस्टम यूज़ करता है हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्ट था, यानी एक्सटेंडेड फोर्ट, यानी फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। होप सो फाइल सिस्टम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। होप सो कि मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।